यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। अजय वालिया के बर्थडे पार्टी में। जी हाँ, ये वही अजय वालिया है जो शानदार पार्टी थ्रो करने के लिए जाने जाते हैं। नेता, अभिनेता से लेकर समाज के हर तबके के लोग उनके पार्टी में बुलाए जाने पर खुद को खुशनसीब समझते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे आए हुए कुछ ऐसे ही खास मेहमानों से। श्री राम कृपा जी, आप तो इस तरह की पेस्ट्री पार्टी से दूर ही रहते हैं, तो आज यहाँ कैसे? कैसे मतलब क्या? अरे अजय मेरा छोटा भाई है और बड़े भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हमेशा उसके हर मौके पे साथ रहूं, दुख में भी और सुख में भी। अरे अजय, अरे भाई तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू। मिस्टर सलामत खान, हाउ आर यू एंजॉयिंग योर पार्टी? इट्स ग्रेट। वी ऑल नो कि अजय इज द बेस्ट हॉस्ट इन द टाउन। एंड अजय वालिया की पार्टी साल में एक ही बार आती है। I can't miss it. And he's my best friend. Ajay, good. कमिश्नर सर, आप यहाँ कैसे? सिंपल सी बात, अजय का बर्थडे है और अजय वालिया मेरा पर्सनल फ्रेंड है। वैसे भी ऐसी पार्टीज में पुलिस और आम नागरिक के बीच एक अच्छा संवाद कायम होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे अजय वालिया के लिए? हाँ जरूर। अजय वालिया एक सम्मानित नागरिक होने के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ऑल द बेस्ट अजय वालिया, हैप्पी बर्थडे। आप देख रहे हैं कि अजय वालिया आ चुके हैं और उनके फीमेल फैंस उनको चारों तरफ से घेर रही हैं। Guys are having fun? Sure? Hey, wait up! अजय वालिया को जानती है ना? He's so handsome. पता है, सारी लड़कियां उन पे पागल है, पागल। तो तुम क्यों मरे जा रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस मैम, आप और वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं मानसी। सच? सिर्फ दोस्त? मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था और 11th तक मेरी नकल मार के पास हुआ है। फिर क्या, मैंने स्कूल बदल लिया और उसने पढ़ाई छोड़ दी। How sad, poor thing ना? लेकिन फिर भी वो आज देश का जाना माना बिजनेसमैन है। उसके दिल में जोश है और दिमाग में शातिर बिजनेस प्लान्स। उसने ना सिर्फ अपने डैड के बिजनेस को आगे बढ़ाया है, बल्कि इस देश के बिजनेस घरानों को पीछे छोड़ दिया है। मैम, he's so dashing ना? क्या आप मुझे उनसे अच्छी तरह से मिलवाएंगी प्लीज? नो चांस मानसी। क्यों मैम? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हो, लेकिन अजय को सिर्फ सुंदर लड़कियां पसंद नहीं है, उन्हें शादीशुदा भी होना पड़ता है। ऐसे क्यों? It's very natural thing. दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसे किसी दूसरे की बीवी पसंद नहीं आती। Oh hi, how you doing? All well? You are looking so pretty. I want a hug. Thank you very much. Enjoy yourself. Wait up. देखा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे किसी और की बीवी पसंद नहीं आती। Don't tell me.
क्या तुम्हें किसी और की बीवी कभी अच्छी नहीं लगी? Thank you so much. Lovely wife. Thanks. Take care. Have fun. लगी है, लेकिन तेरी तरह मैं उनके पीछे नहीं पड़ जाता। वो इसलिए क्योंकि पीछे पड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत चाहिए। रिस्क। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। रिस्क लेना पड़ता है जो तुम ले नहीं सकते हो क्योंकि हिम्मत नहीं है। इसीलिए तुम MBA टॉपर होने के बावजूद मेरी कंपनी में काम करते हो और मैं 12th फेल होने के बावजूद तुम जैसे लोगों से काम करवाता हूँ, राइट? यू नो केन, दो चीजें मुझे जबरदस्त किक देती है। I swear by God, two things. एक, किसी और की कंपनी को टेक ओवर करना और दूसरा, किसी और की बीवी को टेक ओवर करना। What a kick. Just imagine, एक औरत जो किसी और की बीवी है, जो अपने नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ती है, उसका नाम अपने साथ कैरी करती है, लेकिन वो उसकी नहीं है, वो तुम्हारी है। Just imagine how it feels, that power. क्या कहूँ मैं तुझे, हैं? क्या बोलूँ? बीवी कतरा, जिस तरह जेब कतरे होते हैं ना, लोगों की जेब काट के पर्स ले लेते हैं, इसी तरह बीवी कतरा बीवी उड़ा के ले जाता है। बेकार है, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मत करो, don't spoil your mood, go enjoy the party and let me enjoy the party, alright? इस चक्कर में मरेगा तू। दोस्त, घायल तो मैं हो गया हूँ। Maybe you are right. रमोना शेरावत, मिसेस रमोना शेरावत, रोहित शेरावत की पत्नी, NRI, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। Oh, that's great. हमसे बड़ा इन्वेस्टर उन्हें कहाँ मिलेगा? इसका पति बहुत गुस्से वाला है। हमसे बड़ा इन्वेस्टर उन्हें कहाँ मिलेगा? इसका पति बहुत गुस्से वाला है। अजय, 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 अजय रुक, देख कौन है। Hi, Ujjwala the Great, the most happening and beautiful lawyer in business. यहाँ भी फ्लर्ट शुरू हो गया। केन, तुम इसे समझाते क्यों नहीं? मैं क्या समझाऊं ज्वाला, मैं तो समझा के हार गया। मेरी तो किसी बात का असर ही नहीं है। भाई इसे छोड़ दे वरना ये तो अंदर करवा देगी। Oh yes. वकील साहबा, हमें माफ कर दीजिए और जरा ये बताइए, who is this pretty girl? ये मेरी जूनियर है, मानसी पांडे। इन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है। Oh, I should have guessed it. Senior beauty, junior beauty. आपका कॉम्बिनेशन तो किसी भी लॉयर की वैसे ही छुट्टी कर देगा। बहुत हो गया अभी, हाँ? चलिए पार्टी एंजॉय करें। I mean it, really. चलो। हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा था। You rascal! तेरी हिम्मत कैसे हुई? You rascal! I'll kill him. I'll kill this rascal.
Relax, Mr. Sherawat, relax. I'm sorry. I am sorry. Relax, Mr. Sherawat. इसने जो किया इसके लिए इसकी पीठ पर नहीं, इसके पेट पर लात मारनी चाहिए. Mr. Kapadia, come here. You are fired, okay? अरे सर ऐसा मत कीजिए सर, मैं नशे में था. Oh, shut up. जो इंसान औरत की इज्जत नहीं कर सकता है, उसके लिए मेरी पार्टी में क्या, मेरी कंपनी में जगह नहीं है. निकाल दो इसको. I'm really sorry. I am really sorry. I apologize. Please, take care of it. I'm sorry, guys. Please enjoy the party. Carry on. Have fun. Yeah, you too. All right. Mr. Kapadia, अभी आपने जो हरकत की उसके लिए आपको हमारी इस कंपनी से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से निकाला जाता है. सर लेकिन हमारी दूसरी कंपनी में आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट दी जाती है. थैंक यू सर. तुम्हारे जैसे काबिल आदमी की वहां सख्त जरूरत है. गुड वर्क एंड कीप इट अप. ओके, थैंक यू. प्लीज लीव नाउ. गुड नाइट. जाओ. थैंक यू. अजय, इसका मतलब वो नशे में नहीं था. तुमने मिस लॉयर द ग्रेट, दिल की बाजी दिल से नहीं दिमाग से जीती जाती है. अजय, तुम भी ना. अब कल मुझे मिस्टर शेरावत से मिलना होगा. किस लिए? कोई कुंवारी लड़की को हासिल करने के लिए उसके भाई से दोस्ती करनी पड़ती है, और एक शादीशुदा औरत को हासिल करने के लिए उसके हस्बैंड से दोस्ती करनी पड़ती है. सिंपल. हाय मिस्टर रोहित, हाउ यू डूइंग? ये बुके देने आया हूँ और कल रात जो हुआ उसके लिए सॉरी कहने आया हूँ. प्लीज फॉरगिव मी. मिस्टर वाली, आपने तो कोई गलती नहीं की. इट्स नाइस ऑफ यू. लेकिन अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो बहुत बड़ी गलती कर बैठता. क्या आप लोगों के साथ एक कप कॉफी पी सकता हूं प्लीज? मिस्टर वालिया, आप कमाल के इंसान हैं. यकीन मानिए, आपसे इंटरेस्टिंग आदमी पिछले 1.5 महीने में हमें इंडिया में नहीं मिला. यकीन मानिए मिस्टर शेरावत, मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी आज के बाद आपको इंडिया में तो क्या, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा. I like your sense of humor, Mr. Walia. I like your sense of humor. You are too good for words. अरे मिस्टर शेरावत. रोहित. You're God. Mr. Sherawat. रोहित. Why does he drink so much? Help me. Mr. Sherawat. Come on. रोहित. रोहित. क्यों कर रहे हैं आप ये सब? जिस सवाल का जवाब तुम जानती हो उससे पूछ क्यों रही हो? शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैं किसी की बीवी हूँ. गुलाम तो नहीं हो. तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम्हारे भी अरमान हैं, और तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का, अपने अरमानों को पूरा करने का हक है. ख्वाहिशों को दबाने से वो खत्म नहीं होती हैं. कल 1:30 बजे तुम्हारे हस्बैंड की मेरे साथ मीटिंग है मेरी ऑफिस में. आई होप ठीक 1:30 बजे तुम
उसे मेरी ऑफिस भेज दोगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कितना टाइम लगेगा? जी बस 5 मिनट बाद। अजय आप ही के काम में लगे हुए। रमोना, देख लो रमोना, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपने सारे काम काज छोड़कर यहाँ चला आया। तुम शायद मेरे हस्बैंड को नहीं जानते, वो गुस्से में आके कुछ भी कर सकते हैं। और मैं प्यार की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे प्यार की खातिर। मिस्टर कैन, आपके बॉस अंदर कर क्या रहे हैं? सर मैंने आपको बताया ना, वो आप ही के काम में लगे हुए। अरे मैं बाहर बैठा हूँ, तो ऐसा कौन सा काम करें जो मेरे भी अंदर कर सकते हैं? काम डाउन मिस्टर शेरावत, देखिए जो काम वो कर रहे हैं वो आपके बिना ही पॉसिबल है। ऐसा कौन सा काम? I'll explain, मैं आपको समझाता हूँ। आपकी और हमारी कंपनी के बीच में एक गहरा रिश्ता बनने जा रहा है, और आप तो समझते ही हैं कि कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं बनता, थोड़ा सा वक्त तो देना ही पड़ता है। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? कि तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? बोलो। प्लीज रमोना, आई बेग ऑफ यू, मुझे अपने आप से दूर मत करो। मुझे अपने आप से दूर मत करो। आई नीड यू। हाँ जा रहे हैं सर। अंदर। मैं देखना चाहता हूँ कि मिस्टर वालिया ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसके कारण वो मुझसे मिल नहीं सकते। सर सर मिस्टर कैन कावत, कहाँ पे बॉस? सर अंदर कोई नहीं है और आप इतनी देर से मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मिस्टर कैन, अजय वालिया इस वक्त कहाँ है? मिस्टर शेरावत, हाउ आर यू डूइंग? आप मैं बाथरूम में था। वेल, यू हैव कम एट द राइट टाइम। द डील इज ऑन। मैंने पेपर साइन कर लिए हैं। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी? मैंने सब चेक कर लिया है मिस्टर शेरावत। आज से ये प्रॉपर्टी हम दोनों की है। I can't believe. It is really a big surprise for me. अभी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिंदगी में एक के बाद एक सरप्राइजेस आती ही जाएंगे। Congratulations. Thank you very much. Most welcome. और listen. मिसेस शेरावत से हमारा हेलो कहिएगा। Sure. क्या ना आज हम डिनर साथ में? No, not today. आज मैं बहुत थक गया। Some other day. वैसे मैंने एक कहावत सुनी थी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपसे मिलकर मुझे यकीन हो गया है। You are a very lucky man. Thank you once again, Mr. Ajay Walia. All the best. Okay, bye. See you. तू अंदर कैसे आया? पीछे के दरवाजे से। 1 मिनट और देर करता, तुझे पता आज क्या होता? रिलैक्स कैन, इश्क में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। यो में घोला जाए थोड़ा सा शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी कैन
डोंट यू वांट टू नो रमोना ने मुझसे क्या क्या कहा और कैसे कैसे कहा? अजय, ना मैं एडल्ट फिल्म्स देखने का शौकीन हूँ और ना ही उनकी स्टोरी सुनने। तेरे पास थोड़ा सा टाइम हो तो कुछ काम कर ले। काम करने के लिए तो अजय ने तुम्हें रखा है। MBA टॉपर, MBA टॉपर। मैं तो 12वीं फेल हूँ भाई। आई एम सीरियस अजय, मैं लेआउट के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाय, लेआउट लेआउट तो मैं देख कर आ रहा हूँ। क्या लेआउट है कैन, क्या लेआउट है। और लेआउट, मैं फैक्ट्री के लेआउट की बात कर रहा था। ये सीडी भेजी है ग्राफिक्स की, बुंदेला एंड सन्स ने। दिखा दे भाई, लेआउट दिखा दे। तेरे चेहरे पे इतनी सीरियसनेस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज शो इट टू मी। क्या देख। क्या क्या है ये सब? ये सीडी आज दोपहर को आई है कुरियर से, बुंदेला एंड सन्स की तरफ से। नहीं, सीडी उन लोगों ने नहीं भेजी। ये होटल है किसी स्टाफ की कारस्तानी है। उन्होंने मेरी सीडी बना ली। They have cheated me. देखा, कहा था ना मैंने तुझे, मरेगा एक दिन। अब देख। सो मिस्टर वालिया, कैसी लगी आपको अपनी फिल्म? क्या चाहिए तुम्हें? बहुत जल्दी समझ गए। 50 करोड़। ये पैसे किन फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, कब करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो तुम, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो ये सीडी मीडिया को मिल जाएगी और फिर तुम्हारा कारनामा पूरी दुनिया देखेगी। क्या हुआ अजय? हेलो हेलो, क्या हुआ अजय वालिया? हेलो हेलो, बोलते क्यों नहीं अजय? हेलो अजय वालिया? हाँ, सुन रहा हूं मैं। अब तुम मेरी एक बात सुनो। ये सीडी तुम मीडिया को दे दो। तुझे मजाक लग रहा है? नो, आई एम सीरियस। आई एम डेड सीरियस। ये सीडी तुम मीडिया को दे ही दो। सारी दुनिया जानती है कि अजय वालिया शौकीन आदमी। यू नो, आई हैव अ रेपुटेशन। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे इससे फायदा ही होगा। जो शोहरत, जो पब्लिसिटी पेज 3 की पार्टीज दे देकर मैं हासिल नहीं कर पाया, वो पब्लिसिटी ये सीडी मुझे दिलाएगी। हर जगह मेरे चर्चे होंगे। एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट मी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सीडी तुम मीडिया को दे ही दो, फौरन दे दो। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है ना तुझे? अब देख, ये सीडी मैं किसे दिखाता हूँ। ओह शट अप। क्या हुआ अजय? किसका फोन था? हाँ, एक ब्लैकमेलर अजय वालिया को ब्लैकमेल कर रहा है। 50 करोड़ की मांग की है, वरना सीडी मीडिया को दे देगा। तुझे इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसे बात थोड़ी करते हैं, नेगोशिएट कर सकते थे उससे। शट अप। मैं अजय वालिया हूं, अजय वालिया।
और अजय वालिया किसी पे तरस खा के पैसे दे सकता है, लेकिन किसी से डरकर पैसे नहीं दे सकता। अजय, 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 What is it? मैं अभी भी कहता हूँ हमें उस ब्लैकमेलर से बात करनी चाहिए। शायद कोई रास्ता। Don't be a fool. इतना अच्छा मौका हाथ लगा और तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो तुम, stupid. मक्कार। मक्कार। मेरी बीवी के साथ रोहित, listen to me. रोहित, listen to me. Listen to me. रोहित, bloody hell. अरे मिस्टर शेरावत, रुक जाइए। तूने मेरी बीवी के साथ क्या किया था? मिस्टर शेरावत, रोहित, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? I will know. क्या करें? मिस्टर शेरावत। I will kill you, bastard! Rohit, I will shoot you, Rohit! I will kill you! रोहित, Rohit! Oh! Oh! अजय, ये क्या किया तूने? तो क्या करता मैं? अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। लेकिन हम अब बच नहीं पाएंगे अजय। क्या करें? लोग आ जाएंगे। चल चल चल। लोग तो आ रहे हैं। डांडा। तू भाग अजय, मैं संभाल लूंगा, तू भाग जा। अजय भाग जा। डॉक्टर साहब, प्लीज देखिए इन्हें। डॉक्टर साहब देखिए। कौन है ये? अब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, प्लीज आप इनकी जान बचाइए पहले। He is dead. Excuse me, mister. It's a police case. आप कहीं नहीं जा सकते। मिस्टर केन कामत, क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपने मिस्टर रोहित शेरावत का खून क्यों और कैसे किया? जी, वो किसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हो गया और उसी हाथापाई में रोहित मारा गया। किस बात के लिए झगड़ा हुआ था? जी, वो एक बिजनेस डील को लेकर हुआ। कैसा बिजनेस डील? वो डील कुछ ऐसा। आपकी जबान लड़खड़ा रही है मिस्टर केन कामत, इसलिए आप आराम कीजिए। मेरे गवाह आप बोलेंगे, ऐसा गवाह जिसके बयान से सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी, योर ऑनर। और ऐसा गवाह है मिसेस रमोना शेरावत। मिसेस शेरावत, क्या आप अदालत को बताएंगी कि आपके पति और इनके बीच में ऐसा क्या डील हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने आपके पति की हत्या कर दी? योर ऑनर, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। इसमें किसी और की गलती है ही नहीं। गलती सिर्फ मेरी है। मेरी ही वजह से मेरे पति की मौत हुई है। लेकिन अब मैं किसी और के मौत का कारण नहीं बनना चाहती, योर ऑनर, नहीं बनना चाहती। जरा खुलकर बताइए मिसेस शेरावत। योर ऑनर, सच्चाई तो ये है कि मेरे और मिस्टर अजय वालिया के बीच नाजायज संबंध।
वो अजय वालिया से ये बात जानने गए, लेकिन मिस्टर वालिया ने उन पर गोली चला दी। जिस रिवॉल्वर से मिस्टर शेरावत का खून हुआ था, उस रिवॉल्वर का लाइसेंस भी मिस्टर वालिया के नाम पर था, मिस्टर केन कामत। लेकिन हत्या अजय ने नहीं की। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास कई गवाह ऐसे हैं जिन्होंने अजय वालिया को गोली मारते हुए देखा था। मिस्टर केन कामत, कितने पैसे मिले आपको मिस्टर शेरावत के खून का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए? ये झूठ है, मैंने पैसे के लिए ये सब कुछ नहीं किया। अजय मेरा बचपन का दोस्त है। मतलब आप ये बात मानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते ये मेरा काम था कि मिस्टर केन कामत को मैं सजा दिलवाऊं, लेकिन उसमें सचमुच ही न्याय नहीं होता। मैं दुनिया के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं कि अपने निजी फायदे से उठकर सबको न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए, और इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मिस्टर केन कामत को रिहा कर दिया जाए और मिस्टर अजय वालिया को गिरफ्तार करके इस केस की नए सिरे से जांच की। मैम, आपने ये केस ले तो लिया है, मगर हम लोग करेंगे क्या? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। अजय ने सबके सामने गोली चलाई है और उसने इस बात को कबूल भी कर लिया है। ओए मैडम जी, मेरा सर चकरा रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बैठिए फतेह जी। ओए थैंक यू, थैंक यू। फतेह जी, ये थैंक यू जी, थैंक यू और जी। आप बोलेंगे भी कि हुआ क्या है? एक मिनट जी, वाटर शैडो तो पी लेने दो। ओ जी, मैंने कन्नड़ देश में रोहित शेरावत के बारे में पता किया। क्या पता चला? वैसे मरे हुए आदमी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब बोलना तो पड़ेगा ही। वैसे मरे हुए आदमी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब बोलना तो पड़ेगा ही। ये रोहित शेरावत अच्छा आदमी नहीं था, एकदम फ्रॉड। इसकी कोई कंपनी वंपनी भी नहीं थी, सब कुछ झूठ था। इतना ही नहीं, 1.5 साल पहले उसका उसकी बीवी के साथ तलाक भी हो चुका था। अगर उसका तलाक हो चुका था तो रमूना शेरावत उसके साथ इंडिया कैसे आ गई? सोचो सोचो सोचो। अरे यही तो सोचने वाली बात है। सोचो क्या हो सकता है। प्लीज आप पूरी बात बताएंगे? तो सुनो, रमोना उसकी बीवी है ही नहीं। What? जी हाँ, उसकी एक्स वाइफ रमोना, वो तो अभी भी कनाडा में रह रही है। ये रही उसकी तस्वीर। और ये रही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। पिछले 2 महीने से रमोना शेरावत नाम की कोई भी महिला इंडिया आई नहीं। इसका मतलब अजय बहुत बड़ी साजिश का शिकार बना है। हेलो, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। रमोना शेरावत कौन से रूम में? जी वो चेकआउट करके जा चुकी है। आप कौन? जी मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। कहाँ गई वो? एयरपोर्ट की तरफ, शायद वो कनाडा वापस जा रही है। यादव, एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म करो, बच के नहीं जाना चाहिए। राइट सर। हाँ सिद्धार्थ, क्या हो रहा है? सर, रोहित मर्डर केस के सिलसिले में कमाल की इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। जो कुछ भी हाथ लगाया ना सिद्धार्थ, उसे मेल समझकर झटक। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस बार तो आप भी सच्चाई का साथ दे रहे हैं। तभी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी आप केन कामत को बरी करवाया। हाँ, क्या करें, हारने से बचने के लिए मैंने सारी गोटियां ही घुमा दी। भाई, अजय ने सबके सामने गोली चलाई थी। सच को कितना भी दबाओ, लेकिन वो सामने आ ही जाता है। सही कह रहे सर, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, और ना मैं इसे दबाऊंगा। सिद्धार्थ,
देख लेना, किसी भी कीमत पर मैं ये केस हारूंगा नहीं। ओके? योर ऑनर, सारे सबूत और गवाह ये साबित करते हैं कि रोहित शेरावत का खून अजय वालिया ने ही किया। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा देकर न्याय करें। योर ऑनर, इस केस की एक अहम गवाह रमोना शेरावत ना सिर्फ कोर्ट में एब्सेंट है, बल्कि हमें जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक उसका नाम रमोना शेरावत नहीं है और ना ही वो रोहित शेरावत की पत्नी है। मिस उज्ज्वला, अदालत में यह साबित नहीं करना है कि कौन किसकी बीवी है, बल्कि अदालत को यह फैसला करना है कि रोहित शेरावत का कत्ल अजय वालिया ने किया है या नहीं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट एक बहुत ही भयानक साजिश का शिकार हुए हैं। कैसी साजिश मिस उज्ज्वला? मिस्टर अजय वालिया, मौका वारदात से भागने के बाद आपने क्या किया? साहब, मैंने जुहू वर्सोवा लिंक रोड पे अपना रिवॉल्वर फेंक दिया। कुछ मिला क्या यार? वो नहीं सर जी, आपको कुछ मिला क्या? नहीं यार। कुलविंदर कौर कहंदी सी जाको राके साइया मार सके ना कोई। इन फतेहजीत से साबित क्या होगा? सब कुछ। चलो। मिस्टर अजय वालिया, आर यू श्योर वो रिवॉल्वर आपका ही था? यस, आई एम श्योर योर ऑनर कि वो रिवॉल्वर मेरा ही था। जब आरोपी ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उसने हत्या अपने हथियार से की थी, तो फिर ये सवाल बार बार पूछने का मकसद क्या है? योर ऑनर, पुलिस अभी तक वो हथियार बरामद नहीं कर पाई है जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। योर ऑनर, वो हथियार बरामद हो चुका है। गैरोला साहब, ये रिवॉल्वर नकली है और इसमें मौजूद 4 गोलियां भी नकली हैं। उस रात जो गोली चली वो इसी रिवॉल्वर से चली थी। इसका मतलब मिस्टर रोहित शेरावत का खून नहीं हुआ था, उन्होंने मरने का नाटक किया। योर ऑनर, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेरावत के शरीर पर, उनके कपड़ों पर और केन कामत के कार की बैक सीट पर खून के साथ साथ लाल रंग के धब्बे भी पाए गए हैं, जिन पर ना तो पुलिस ने तवज्जो दी और ना ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। मगर हमने जब उनकी जांच कराई तो पाया कि वो लाल रंग नकली खून था जिसका इस्तेमाल फिल्मों में या ड्रामों में किया जाता है। रुको, बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। देखा, अरेस्ट। योर ऑनर, रोहित शेरावत एक फ्रॉड था। अलग अलग देशों में जाकर अमीर लोगों को सेक्स स्कैंडल में फंसाना और उन्हें ब्लैकमेल करना उसका पेशा था। ये रही कैनेडियन पुलिस द्वारा उसके खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की कॉपी। चलिए योर ऑनर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रोहित शेरावत एक फ्रॉड था और मौत का उसने नाटक किया था, लेकिन फिर भी हकीकत तो यही है कि रोहित शेरावत की हत्या हुई है। जी हाँ, रोहित शेरावत की हत्या हुई है, मगर वो हत्या अजय वालिया ने नहीं की। तो फिर किसने की? इन्होंने। रोहित शेरावत की हत्या हुई है, मगर वो हत्या अजय वालिया ने नहीं की। फिर किसने की? इन्होंने। सब झूठ है। मैं तो अजय वालिया का दोस्त हूँ और मैं क्यों मारूंगा रोहित शेरावत को? बल्कि मैंने तो खून का इल्जाम खुद अपने सर पर लिया। क्योंकि तुम जानते थे कि तुम छूट जाओगे। रास्ते पर तो सभी लोगों ने अजय वालिया को गोली चलाते हुए देखा था। तुम तो बस उसकी नजरों में वफादार बने रहे, जिसकी कीमत भी मिली तुम्हें।
पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके जरिए तुम उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते थे। क्यों? इसका मतलब है अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक रास्ता है। क्या? जब तक तुम यहां से बाहर नहीं आ जाते, कंपनी की बागडोर किसी ऐसे इंसान के हाथ में सौंप दी जाए जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। और मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा इस काम के लिए बिल्कुल ठीक। कम ऑन के कैसी बातें कर रहे हो तुम? पापा बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, कंपनी क्या संभालेंगे? What are you talking? तो फिर कौन अजय? तुम क्या? तुम। जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता, कंपनी की बागडोर तुम संभालोगे। मैं? तुम संभालोगे। देखो, इस वक्त तुमसे ज्यादा भरोसा मैं किसी पर नहीं कर सकता, किसी पर भी नहीं। ओके। हाँ, मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी मिली, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि रोहित का खून मैंने किया? जरा ये बात उधर देख के कहो। पुलिस ने अभी इसे तुम्हारे फ्लैट से गिरफ्तार किया है। अब सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं कहने। बेहतर यही होगा कि सारी बात तुम अपने आप ही बताओ। योर ऑनर, अजय और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं इन्हीं के यहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन अजय सरेआम सबके सामने मेरा बहुत मजाक उड़ाता था। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार मैंने सोचा कि मैं इनकी नौकरी छोड़ दूं और अपना बिजनेस करूं और इन्हें कुछ बनकर दिखा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अजय के ही पैसे ऐंठ लूं। अजय को दूसरों की बीवियों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने स्वीटी नाम की एक कॉल गर्ल को रमोना शेरावत, रोहित शेरावत NRI की पत्नी बनाकर इनके सामने पेश किया। रोहित पहले भी इस तरह के काम कर चुका है ऑनर। उसका काम ही है लोगों से पैसे काटना। हमारा प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। हम अजय की अश्लील CD बनाने में कामयाब हो गए और उसके बाद रोहित ने अपनी आवाज बदलकर अजय से बहुत सारे पैसों का डिमांड भी की, लेकिन अजय पलट गया और यही हमारे प्लान को पहला झटका लगा। हमें प्लान चेंज करना पड़ा, जिसके मुताबिक रोहित को अजय पर अटैक करना था, लेकिन मैंने पहले ही अजय की रिवॉल्वर बदल दी। इसलिए जब अजय ने रोहित पर गोली चलाई तो वो मरा नहीं। वो सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद मैंने रोहित की लाश को गाड़ी में डालकर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। रोहित, हम कामयाब हो गए। काम हो गया हमारा। इस बार फिर उसे ब्लैकमेल करेंगे और इस बार वो इनकार नहीं कर सकता। अगर इस बार भी वो नहीं डरा तो? डरेगा, इस बार जरूर डरेगा। दुनिया के सामने गोली चलाई है उसने तुझ पर। और वैसे भी कल जब पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी फिर कौन बचा सकेगा उसको? क्या बकवास कर? पुलिस को मेरी लाश कहां से मिलेगी? अरे मैं तो जिंदा हूं। तुम जिंदा थे रोहित। थैंक यू वेरी मच रोहित।
थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। आज अगर तुम नहीं होती ना, कम ऑन अजय, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। ऑफ कोर्स आई एम। इसीलिए तुम्हारे ऑनर में अगले हफ्ते मैंने एक शानदार पार्टी रखी एंड यू गाइस हैव टू अटेंड, बोथ ऑफ यू। श्योर श्योर, जाएंगे ना? जरूर जाएंगे, बट आई होप कि अब तुम सुधर चुके हो और किसी भी शादीशुदा लड़की के पीछे नहीं पड़ जाओगे। उज्ज्वला बिलीव मी, जेल में रहकर मैंने अपने आप से 2 प्रॉमिसेस किए हैं। कैसी प्रॉमिस? एक तो ये कि कभी किसी पराई औरत पर बुरी नजर नहीं डालूं। वेरी गुड। और दूसरी? दूसरा ये कि कभी किसी औरत को पराया नहीं समझूंगा। क्या?